बच्चों, आपका बायोलॉजी चैनल में स्वागत है। तो जैसे बच्चों जो है वो साइटोलॉजी का पार्ट चल रहा था, तो साइटोलॉजी का आज पार्ट 11, आज पार्ट साइटोलॉजी का 12 है जो है वो। तो साइटोलॉजी के पार्ट 12 में आज हम आपको बताएंगे क्रोमोसोम के बारे में। क्रोमोसोम, तो बच्चों जो क्रोमोसोम होता है इसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक तो होता है क्रोम, और क्रोम मीन्स होता है कलर होता है, और प्लस सोम, और सोम मीन्स होता है बॉडी होता है वो, कलर बॉडी। माने क्या मतलब कि जिस समय एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन माने इंटरफेज अवस्था के बाद जो होता है, जिस समय हम इसको स्टेन करते हैं तो बहुत बढ़िया जो होता है एक कलर लेता है वो। तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, इसको हम क्रोमोसोम कहते हैं वो। और क्रोमोसोम टर्म जो होता है इसको सबसे पहले वाल्डेयर नामक वैज्ञानिक ने क्रोमोसोम टर्म को प्रस्तुत किया हुआ है वो। अब आती बच्चों की जिस समय सेल में इंटरफेज अवस्था होती है वो, इंटरफेज अवस्था में क्या होता है कि इस अवस्था में तो क्रोमेटिन रेटिकुलम दिखाई पड़ते हैं, लेकिन सेल डिवीजन के समय क्या होता है माने प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज। उस अवस्था में क्या होती है कि जो इंटरफेज माने जो क्रोमेटिन रेटिकुलम होता है वो टुकड़ों में टूट करके एक निश्चित संख्या में गुणसूत्र का निर्माण करते हैं वो। और प्रत्येक जीवधारी में गुणसूत्र की संख्या जो होती है वह निश्चित होती है वो। जैसे कि जो सबसे कम गुणसूत्र की संख्या होती है, ठीक है, वह होता है एस्केरिस मिगेलोसिफेला। स्कैरिस मिगेलोसिफेला होता है, और ये एक निमेटोड होता है जो है वो। और इस स्कैरिस मिगेलोसिफेला के हैप्लॉइड में जो होता है वो एक क्रोमोसोम होता है। अब आती है कि इसके अलावा जो होता है एक होता है ऑफियोग्लासम। ऑफियोग्लासम, तो ऑफियोग्लासम जो होता है एक फर्न प्लांट होता है वो। और इसमें जो होती है क्रोमोसोम की संख्या जो होती है 1216 होता है जो है वो। इसी प्रकार से एक एनिमल होता है उसको एलुकैंथा कहते हैं वो। एलुकैंथा होता है, एलुकैंथा। और इस एलुकैंथा में क्रोमोसोम की संख्या जो है 1600 तक हो सकती है वो। अब आती है कि जिस समय हम क्रोमोसोम की बात करते हैं, इसमें जो होता है क्रोमोनिमेटा, एक सिरे से दो सिरे तक लेकर क्रोमोनिमेटा क्या होती हैं वो, फैली होती हैं वो। और इसी क्रोमोनिमेटा का जो स्वतंत्र सिरा होता है, देखिए इसका स्वतंत्र सिरा ए होता है, ए होता है वो। इस स्वतंत्र सिरे को हम टेलोमियर्स कहते हैं। और इसी क्रोमोनिमेटा पर क्या होते हैं कि देखेंगे एक बूंद सदृश जो रचना होती है इसको हम क्रोमोमियर्स कहते हैं वो। तो पहले का वैज्ञानिक मानता था क्रोमोमियर्स जो होता है वह जीन्स होता है, लेकिन एक साइंटिस्ट बेलिंग आए हैं वो, बेलिंग। तो बच्चों बेलिंग्स ने क्या कहा है कि क्रोमोसोम जो होता है जीन के परिवार का एक मेंबर हो सकता है वो। अब आती है कि एक पॉइंट ऐसा होता है जिसको हम सेंट्रोमियर कहते हैं। सेंट्रोमियर वह प्लेस होता है जहां पर कि क्रोमोनिमेटा आकर के दोनों जुड़ जाते हैं, उसको हम सेंट्रोमियर कहते हैं वो। इसी पर एक स्थान पर न्यूक्लियोलस होता है वो, इसको न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर कहते हैं वो, जहां पर कि न्यूक्लियोलस की उत्पत्ति होती है वो। अब आती बच्चों की ये जो न्यूक्लियस होता है इसमें जो होता है क्या बोलते हैं कि सेंट्रोमियर, ये जो पोजीशन होती है इसको हम सेंट्रोमियर कहते हैं वो, सेंट्रोमियर। और इसमें ए आर्म होती है, इसको आर्म कहलाता है वो। तो सेंट्रोमियर के बेस पर जो होता है ये निम्न प्रकार के होते हैं वो। नंबर 1 टेलोसेंट्रिक, नंबर सेकंड होता है एक्रोसेंट्रिक, और थर्ड होता है सब मेटासेंट्रिक, और फोर्थ होता है मेटासेंट्रिक। तो टेलोसेंट्रिक में क्या होता है कि सेंट्रोमियर बीच में होता है, उसकी एक और आर्म होती है वो। और एक्रोसेंट्रिक में क्या होता है, एक छोटी आर्म होती है, एक बड़ी आर्म होती है, बीच में सेंट्रोमियर होता है वो। और सब मेटासेंट्रिक में क्या होता है कि इसका आकार जे या यल के आकार का होता है, और इसमें एक माने कि एक छोटी आर्म होती है और एक बड़ी आर्म होती है, और बीच में यहाँ पर एक सेंट्रोमियर होता है। और मेटासेंट्रिक में क्या होता है
बीच में सेंट्रोमियर होता है और दोनों आर्म में क्या होती है, वह इक्वल होती है वो। ये तो रहा किसके बारे में, ये रहा जो है वो अकॉर्डिंग टू द पोजीशन ऑफ द सेंट्रोमियर बच्चों है वो। अब आती है कि क्रोमोसोम जो होता है, क्रोमोसोम के फॉर्मेशन में, माने कि क्रोमोसोम के फॉर्मेशन जो होता है डीएनए आरएनए, माने इसका फॉर्मेशन किससे होता है, इसमें जो होता है माने डीएनए का, इसी का क्रोमोसोम का फॉर्मेशन डीएनए, और सेकंड होता है आरएनए, और थर्ड होता है हिस्टोन प्रोटीन, हिस्टोन प्रोटीन, डीएनए आरएनए हिस्टोन प्रोटीन, और मीन्स क्रोमोसोम किससे मिल करके बना होता है वो। तो क्रोमोसोम के निर्माण में जो होता है 4 चीज भाग लेते हैं। नंबर 1 डीएनए, नंबर सेकंड होता है आरएनए, और नंबर थर्ड होता है हिस्टोन प्रोटीन, हिस्टोन प्रोटीन, और नंबर 4 होता है नॉन हिस्टोन प्रोटीन, नॉन हिस्टोन प्रोटीन। मैंने ये 4 चीज होते हैं, डीएनए आरएनए हिस्टोन प्रोटीन और नॉन हिस्टोन प्रोटीन, ये चारों मिलकर के जो होता है गुणसूत्र के निर्माण में प्ले करते जो है। अब हालांकि इसका परसेंट भी होता है जो है ये, जैसे डीएनए 37.5% होता है, ये सब होते जो है वो। अब आती है कि माने कि जिस समय जोड़े क्रोमोसोम गुणसूत्र होता है, गुणसूत्र होता है, तो उसको हम कहते हैं होमोलॉगस, ये कहलाता है होमोलॉगस क्रोमोसोम कहलाता है वो, या उसको हम समजात गुणसूत्र कहते हैं वो। अब आती है कि हमारे शरीर में 2 प्रकार का गुणसूत्र पाया जाता है वो, एक को हम कहते हैं ऑटोसोम कहलाता है वो, या इसकी हिंदी होती है समजात गुणसूत्र होता है, माने कि ऑटोसोम होता है, और जिसकी संख्या मनुष्य में 22 पेयर होता है वो, ये 22 पेयर होता है। और नंबर सेकंड जो होता है इसको हम 6 क्रोमोसोम कहते हैं वो, 6 क्रोमोसोम कहलाता है। और ये जो होता है 23वां जोड़ा, 23वां जो पेयर होता है वह जो होता है 6 क्रोमोसोम कहलाता है वो। तो मनुष्य में क्या होता है 44 प्लस XX, ये तो फीमेल में होता है, माने फीमेल में पाई जाती है, और 44 प्लस XY जो होता है यह मेल में पाया जाता है वो। तो जिसमें कि 44 ए वाला और 44 फीमेल वाला, मेल फीमेल जो होता है ये दोनों का इक्वल, इसको ऑटोसोम कहते हैं वो। लेकिन लास्ट वाला स्त्री का XX और पुरुष का XY जो होता है, इन दोनों को हम 6 क्रोमोसोम कहते हैं जो है वो। अब आती है कि इस संख्या के आधार पर जो होता है इसको डिप्लॉयड, माने अगर ये संख्या है तो एक डिप्लॉयड या 2n कहलाती है वो। लेकिन जिस समय इससे गैमीट बनते हैं तो मियासिस के द्वारा इसका आधा गुणसूत्र हमारे माने कि गैमीट से पहुंचता है वो। तो माने कि स्पर्म में इसमें क्रोमोसोम 22 प्लस X होगा, या तो 22 प्लस Y होगा जो है वो। लेकिन ओवम में क्या होगा, ओवम में हर एक ओवम में 22 प्लस X क्रोमोसोम मिलता है वो, क्योंकि मेल में 2 प्रकार के गैमेट मिलते हैं, एक 22 प्लस X, सेकंड 22 प्लस Y वाला, इसलिए इसको हम हेट्रोगैमेटिक कहते हैं वो, हेट्रोगैमेटिक कहलाता है वो। और फीमेल जो होता है एक ही प्रकार के ओवम मिलते हैं, इसलिए इसको हम होमोगैमेटिक कहते हैं वो। अब आती बच्चों इसको लास्ट हेडिंग क्या होता है, ये क्रोमोसोम जो होता है, गुणसूत्र जो होता है, इसी में जीन्स होते हैं, और यह माता पिता के लक्षणों को पीढ़ी दर पीढ़ी पहुंचाने का कार्य करता है। तो बच्चों इतना ही क्रोमोसोम का है, और थैंक यू, इतना ही क्रोमोसोम जो पूछा था। और प्रत्येक लिविंग में गुणसूत्र संख्या क्या होती है वो फिक्स होती है, और बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। बच्चों धन्यवाद।